दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह सवेरे लाहौर का पहला नंबर। स्मॉग के बायस आज से लाहौर में स्कूलों के औकात कार तब्दील। महकमा स्कूल्स एजुकेशन के मुताबिक लाहौर में सरकारी और निजी स्कूल्स में तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू होगा। औकात कार का इत्तलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। महकमा मौलियात पंजाब ने स्मॉग के बायस औकात कार में तब्दीली की एडवाइस दी थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तफाक से मुताल्लिक गुफ्तगू की तरदीद कर दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, मीटिंग में कहा गया कि फ़िलहाल 26वीं आइनी तरमीम पर तवज्जो देनी चाहिए और तय किया गया कि मीटिंग में तय हुआ खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक है कि 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, 27वीं आइनी तरमीम हो या 28वीं, हम मुखालिफत में खड़े होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि उनके ख्याल में 27वीं आइनी तरमीम नहीं आ रही। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, आइन में मौजूद है, आइन में तरमीम किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने आज 1 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। चीफ जस्टिस आज से मुकदमात की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, 8 रेगुलर बेंचेस बना दिए गए। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई, 2 मगवी बच्चे बाजियाब। बच्चों को 10 रोज कबल अगवा किया गया था। कामयाब कार्रवाई पर डीआईजी लाड़काना, एसएसपी शिकारपुर, रेंजर्स अफसरान और टीम को वजीर दाखिला सिंध की शाबाश। कहा, इंटेलिजेंस और टेक्निकल बेस्ड कार्रवाई लायक सताइश है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि भारतीय मजालिम उन्हें आज़ादी के हुसूल से नहीं रोक सकते। दुनिया को कश्मीरियों पर मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, दुआ है कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जल्द खत्म हो। नवाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ दुबई से लंदन पहुंचे थे। कल अमरीका रवानगी का इम्कान। अमरीका में तकरीबन 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के नाम पर ड्रामा किया गया। 25 करोड़ अवाम को चंद खानदानों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। सरगोदा में जलसे से खिताब में कहा, खाद महंगी मिल रही है, चावल की काश्त 40% तक कम हो गई। जिसने बिजली पैदा ही नहीं की उसको 28 अरब रुपए दे दिए गए। गर्दन तक करप्शन में डूबे हुक्मरान मसाइल हल नहीं कर सकते, नहीं चाहते कि नाफरमानी की तहरीक चलाएं। लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई का 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। साबिक सदर आरिफ अलवी की भी शिरकत। कहा, धांधली के साथ आइनी तरमीम पास की गई। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया। कहा, पुरअमन जदोजहद है, कोई डील नहीं होगी। पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान समेत 4 अफराद जेर हिरासत। आर्टिलरी थाने मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि बानी पीटीआई के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग हो रही है। बानी पीटीआई को 2018 में भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी खूबी यह है कि वो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। शर्जील मेमन का कराची में जाम सादिक पुल के साथ बीआरटी येलो लाइन का दौरा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी मुजाहिरों से अलग करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कुछ करना था वो कर लिया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का मुतालबा। कहा, पीटीआई क़यादत के पास एहतजाज के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली नहीं है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। मुखालिफिन के मुंह में ये बात नहीं डालनी कि एक सूबे ने दूसरे सूबे पर चढ़ाई की। बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने गजा और लबनान में 2 दिन की आर्जी जंगबंदी का फॉर्मूला पेश कर दिया। कहा, 2 रोज़ की आर्जी जंगबंदी करके 4 इसराइली मगवियों के बदले मुतादिद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए और 10 रोज़ के अंदर मसले का हल मुस्तकिल निकाला जाए।
इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने इसराइली फौजियों की बस को टक्कर मार दी। 1 हलाक 32 जख्मी, 5 जख्मियों की हालत नाजुक। वाक़या तल अवीव में पेश आया। इसराइली पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइली पुलिस के मुताबिक वाक़या हादसा है या हमला, तहकीकात जारी हैं। जख्मी होने वाले इसराइली फौजी 7 अक्टूबर के हम्मास हमलों की यादगार से वापस आ रहे थे। इसराइल ने हमलों का असर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, उसे कम दिखाने की कोशिश भी गलत होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइली हमलों पर पहला रद्द अमल। इसराइली हमलों में शहीद फौजियों के अहल खाना से गुफ्तगू में कहा, सहयूनी हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के अज़म को नहीं जानती, हमें ज़रूर उन्हें समझाना होगा। ईरान पर इसराइली हमले के बाद सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। ईरान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। रवां साल मुल्क भर में 41 पोलियो केसेस सामने आए। कराची में माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ फेयर हॉल में क्लाइमेट मार्च का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों और मकतब फ़िक्र के अफराद की शिरकत। थिएटर, मौसीकी और रक्स के जरिए माहौलियाती मसाइल की आगाही दी गई। शुरका का कहना था कि अब मसले के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। मार्च फ्रेयर हॉल से शुरू हुआ और क्लिफ्टन पुल से दोबारा फ्रेयर हॉल पहुंचकर खत्म हुआ। फलस्तीनियों से भी इजहार यकजहती किया गया। लाहौर में होने वाली पाक भारत MMA फाइट नागुज़ीर वजूहात पर मुलतवी। सदर पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन राजा बाबर ने बताया, इवेंट की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मिक्स मार्शल आर्ट्स इवेंट आज लाहौर में शुरू होना था। पाकिस्तानी फाइटर से मुकाबले के लिए आए भारतीय फाइटर्स प्रैक्टिस में मसरूफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाना था। लाहौर में पोलो इन पिंक फाइनल में न्यू एज ने FG पोलो को 6 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल के मेहमान खुसूसी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने टीम्स और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुनिया भर की प्लेयर्स का यहाँ आना खुशाइंद है। पाकिस्तान की खवातीन के लिए इस खेल में बहुत चार्म है। जापान के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद ने 234 नशिस्तें जीत लीं। 24 नशिस्तों के नताइज आना बाकी। हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमान में अक्सरियत खत्म। और पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमने सामने, ताल्लुकात खराब हो गए। ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन का वाइट बॉल टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में अपनी पसंद नापसंद मनवाने पर जोर। सपोर्ट स्टाफ में अपनी पसंद के गैर मुल्कियों को शामिल करने पर मुतालबा। गैरी कर्स्टन ने अपनी बातें ना मानने की सूरत में टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ना जाने की धमकी दे डाली। PCB अपने मौक़िफ़ पर डट गया। बोर्ड का गैरी कर्स्टन की धमकियों में ना आने का फैसला। मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का ख्वाहिशमंद।